हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने कोर्स अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। ये उसका सेकंड पार्ट है सेकंड चैप्टर का, एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन एंड कॉन्सेप्ट का, कॉस्ट का। ठीक है, तो देखिए इसमें एक छोटा सा ये टॉपिक है ओवरहेड का, जो आता तो नहीं है इतना, बट फिर भी कवर कर रहे हैं तो कंप्लीट तरीके से कवर करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे, देखिए ये एक टॉपिक है आपका ओवरहेड का। ओवरहेड क्या होते हैं? ओवरहेड वो खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली किसी कोस्ट सेंटर से, कोस्ट यूनिट से, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करता, वो ओवरहेड होता है। इसमें क्या क्या आता है देखिए। ओवरहेड मे बी रेफर्स टू एज ए कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। बोलते जाइए मेरे साथ, क्या होता है इनडायरेक्ट, याद भी साथ साथ करना है हमें। एज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और सच एज अदर एक्सपेंस। क्या क्या आता है इसमें? इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है और इनडायरेक्ट एंड सच अदर एक्सपेंस आता है विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली चार्ज डायरेक्टली टू ए। ये तीनों चीज़ें आती है, और जो ये वो होता है जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करता कोई पर्टिकुलर कोस्ट सेंटर से और कोस्ट यूनिट से। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट आती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है बच्चों, आप पढ़ सकते हो। और इसमें क्या है, इसको डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इसको रहने दो। ये आप ये चार्ट समझ लीजिए, आपको ऊपर अंदर लिखा यही हुआ है। इसमें ना ओवरहेड में ना तीन चीज़ें होती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट होते हैं। तीनों को ऐड कर दोगे तो ओवरहेड आ जाएगी। और इन ओवरहेड रिलेट करता है इससे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से। इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकालने के लिए आपको ओवरहेड में से ये दोनों माइनस करनी होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगी। और यही पूरी चीज़ इस पैराग्राफ में लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखी हुई। ये दो फॉर्मूले याद कर लीजिए, और ये अपने अंदर की कहानी तो अब बच्चे वैसे ही माहिर होते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको आई होप तो ये ओवरहेड का टॉपिक समझ आ गया। ओवरहेड का टॉपिक इसमें ये है, सिंपल सी बात, वो ये कह रहा है ओवरहेड वो होते हैं जो डायरेक्टली पर्टिकुलर को सेंटर से रिलेट नहीं करते कोई स्पेसिफिक। और इसमें ये तीन चीज़ें इंक्लूड होती है जो आपने पढ़ी। और ये फॉर्मूले भी लिखाना, ये दो मैम को दिखाना कि नहीं हमने पढ़ा है 2 नंबर में आए तो लिखाना। ठीक है, और इसमें ओवरहेड, और अब नीचे टॉपिक आता है एक ओवरहेड और कोस्ट ऑन कोस्ट का। ठीक है, क्या है ओवरहेड, क्या है? अभी आपने ऊपर ओवरहेड तो पढ़ लिया। ठीक है, ओवरहेड हम यहाँ से भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ, ओवरहेड इंक्लूड द एक्चुअल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस। ये भी ऊपर आपने पढ़ लिया क्या होता है ओवरहेड दो। ठीक है, ओन कोस्ट क्या होता है? ओन कोस्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ओवरहेड। क्या होता है? ओन कॉस्ट वो होता है जो चार्ज करा जाता है रिकवरी करने के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के जो खर्चे हुए हैं ना उसको कवर करने के लिए ओन कॉस्ट आया है, ताकि उसके जो भी खर्चे हैं ना वो कवर कर पाए, अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, और एक ये इसकी क्लासिफिकेशन है कुछ। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखो कई खर्चे हो रहे हैं तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के खर्चे की बात करें कि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ सकता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या आ सकता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आ सकता है। फैक्ट्री ओवरहेड में ना देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंस। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? लाइटनिंग, हीटिंग, डेप्रिसिएशन प्लांट, ये सारे इनडायरेक्ट में आते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही याद कर लेना ऊपर ऊपर से,
पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं है। बस एक बार रीडिंग ले लेना, अपने दिमाग में ध्यान रखना इसमें क्या क्या आते हैं। ये 3 चीज़ें याद रखना, ये आती है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या आता है? ऑल इनडायरेक्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव। सारे इनडायरेक्ट ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं, इसमें ध्यान रखना, इसमें सारा ना कुछ इनडायरेक्ट ही आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो कुछ रिलेट करता ही नहीं है। बस ये अपने दिमाग में बिठा लेना, ओवरहेड आ जाए तो सोच लो इनडायरेक्ट ही है तो इनडायरेक्ट ही आएगा बच्चों, ठीक है। और इसमें ऑफिस में क्या क्या आते हैं फिर लिख देना। इंक्लूड क्या होती है? सैलरी होती है स्टाफ की, अकाउंटेंट की, डायरेक्टर की, ऑफिस रेंट आता है, ये आता है, वो आता है, बस। और यही एक्सप्लेन कराना और कुछ नहीं है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इतना मत सोचना ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है। बाय चांस की बात है कहीं पूछ ले 2 नंबर में क्लासिफिकेशन बता दो, तो उसके लिए सिर्फ ये कवर कर रही हूँ मैं वीडियो, क्योंकि 2 नंबर भी मैं नहीं चाहती कि छूट जाए। अगर पढ़ रहे हो तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं आपको 60-70% नंबर दिलवाऊंगी, तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए वीडियोस को फटाफट। और मैं आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस बनाऊंगी, धीरे धीरे अपलोड करूंगी, नियर आपको मैं पॉसिबल करूंगी फटाफट आपको प्रोवाइड कर दूँ। आपके विद इन 15 to 20 डेज आपके एग्ज़ाम्स भी हैं, बच्चे एग्ज़ाम्स में ही पढ़ते हैं। तो देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक लास्ट पॉइंट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग में क्या आता है? जो इंकर्ड हमने, जो हम सिक्योरिंग ऑर्डर और प्रोडक्ट सर्विस के लिए जो खर्चे करते हैं उसके लिए। डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड खर्चे होते हैं ना, जो हम एक जगह से दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए हमारे खर्चे होते हैं, रेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट होगी, सैलरीज होगी, ये चीज़ें उसमें आती है। आई होप तो बच्चों आपको ये ओवरहेड का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।